नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश के इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी राजस्थान विधानसभा चुनाव से संबंधित है। राजस्थान विधानसभा में हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए 25 नवंबर को, वहां 88 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाएं मतदान में पुरुषों से आगे रही। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से मतदान हुआ 199। इतनी सीटों पर मतदान हुआ। कारण क्या था कि एक जो इनमें से विधानसभा सीट थी, वहां जो एक प्रत्याशी थे उनका निधन हो गया, इसलिए उस सीट पर चुनाव नहीं हुआ। उपचुनाव में वापस उस पर चुनाव कराया जाएगा। अब 199 सीट जिन पर चुनाव हुआ, उनमें से 88 विधानसभा सीट या विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां महिलाएं मतदान में पुरुषों से आगे रहीं। अब यहाँ वो जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सभी के नाम दिए गए हैं। उन 88 विधानसभा सीटों के यहाँ नाम दिए गए हैं जहाँ महिलाओं का मतदान प्रतिशत वहाँ के पुरुषों से अधिक रहा, जैसे कि पोखरण, घाटोल, बाड़ी, शाहपुरा, इस तरह करके कुल 88 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ रहा, तो ये रहा पोखरण में। पोखरण में महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितना रहा, 88.23%। आज के न्यूज़पेपर में भी अगर आपने देखा होगा तो एक विधानसभा सीट ऐसी है, कौन सी, फतेहपुर। फतेहपुर में महिलाएं और पुरुषों का जो मतदान प्रतिशत है उसमें लगभग 10% का अंतर है। यानी यहाँ महिलाओं का मतदान प्रतिशत है 76.29, और जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत है 65.68। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने लगभग 10% अधिक मतदान यहाँ किया। आज के न्यूज़पेपर में भी ये जानकारी थी, हेडलाइन यही थी। और ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महिलाओं ने मतदान कहाँ किया है, पोखरण में, जो कि कितना था, 88.23%। इसके बाद आगे जानकारी है मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब मतदान हो चुका है। अब मतगणना के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे कैसे मतगणना का प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद आगे है जयपुर मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप। मतगणना के निरीक्षण के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। यानी अब सारी जानकारी मतगणना से संबंधित है। मतदान हो चुका है। वोट दिया है तो सेल्फी अपलोड कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करें। ऐसी पहल की गई है इस बार राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा कि जिन लोगों ने मतदान दिया है वो अपना एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो मतदाता हैं उनमें चुनाव के प्रति एक तरह से जागरूकता बढ़ाई जाए। करौली जहां मतगणना के लिए जरूरी तैयारियों के लिए बैठक। आज की पूरी जानकारी में केवल मतगणना छाई रही है, तो दो ही जानकारी निकल के आती है। पहला तो मतदाताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट, और 88 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदान अधिक हुआ है। अब देखते हैं जानकारी मतदाताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट, यानी जिन्होंने भी वोटिंग की है वो एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने वोट डाला है। ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर मतदान के बाद सेल्फी अपलोड करनी होगी। आपको सेल्फी अपलोड करने वाले मतदाताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। इससे क्या होगा, राज्य में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए और मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे। अब वहां जिन्होंने सेल्फी ली है वो उसको अपलोड करेंगे तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। मतदान केंद्रों पर स्थापित सेल्फी पॉइंट से या मतदाताओं द्वारा सेल्फी लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर, जिसका लिंक यहाँ दिया गया है, उस पर अपलोड करने पर पोर्टल एक खुलेगा और वहाँ से डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सीईओ कौन है वैसे, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, प्रवीण गुप्ता। उनके अनुसार राजस्थान की वेबसाइट पर अन्य लिंक भी दिया गया है, लिंक टू डाउनलोड ई प्लेज, ये करके यानी कि पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे कैसे ये सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। इसके बाद संबंधित जिले के नाम पर क्लिक करने से जिले का पोर्टल खुलेगा और वहाँ से सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र मतदाता की विधानसभा चुनाव 2023 में लोकतंत्र में निष्ठा और विश्वास प्रमाण के रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा बधाई के साथ जारी किया जा रहा है। यानी इससे फ़ायदा क्या है, तो अगर वैसे देखें तो फ़ायदा इससे वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मतदान को प्रमोट करने के लिए निर्वाचन जो आयोग है उसका एक तरह से ये प्रयास है कि मतदाताओं को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाए, जिससे उनको इस बात का एहसास हो कि लोकतंत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी है। 88 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदान अधिक रहा। ओवरऑल भी देखा जाए तो राजस्थान में ईवीएम से जो वोट पड़े उनमें महिला मतदान रहा 74.72%।
ईवीएम के वोटों के आधार पर पुरुष मतदान रहा 74.53%। तो अगर ओवरऑल भी देखें तो 0.2% लगभग अधिक रहा महिलाओं का मतदान। राजस्थान में कुल 199 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव हुआ है। कुल विधानसभा सीट की बात की जाए तो कितनी है, 200। चुनाव कितने पर हुआ है, 199। एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ, जो प्रत्याशी हैं उनके निधन के कारण। चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, उसके बाद प्रत्याशी का निधन हुआ, इसलिए वहां चुनाव रोक दिया गया। अब उपचुनाव में उसका जो होगा निर्वाचन वहां किया जाएगा। 199 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनमें से 88 क्षेत्र यानी कि 88 विधानसभा सीट ऐसी रही जहां महिलाएं मतदान में पुरुषों से आगे रहीं। अब उसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा, तो ये रहा पोखरण। यहाँ 88.23% मतदान किया, किसने, महिलाओं ने। इसके बाद महिला मतदान प्रतिशत में दूसरे नंबर पे आता है कुशलगढ़ और तीसरे पे आता है तिजारा। कुशलगढ़ में मतदान प्रतिशत महिलाओं का कितना रहा, 87.54%, और तिजारा में महिला मतदान प्रतिशत रहा 85.45। आज का अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधानसभा सीट पर महिला मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। आपके ऑप्शन है पोखरण, कुशलगढ़, तिजारा या फिर बसेड़ी। इनमें से क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।